वेलकम टू मेंटलेक्टो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैक्टीरियल ग्रोथ साइकिल। इससे पहले कि हम बैक्टीरियल ग्रोथ साइकिल को स्टार्ट करें, सबसे पहले जब भी ग्रोथ का लफ्ज आता है तो हमारे दिमाग में एक सवाल पैदा होता है। ग्रोथ का मतलब हम समझते हैं कि साइज का इंक्रीज करना। जैसे कि इंसान छोटा होता है, उसकी ग्रोथ होती है, वो बड़ा हो जाता है। ये वाली बात दुरुस्त है। ग्रोथ का मतलब होता है साइज का इंक्रीज होना। लेकिन जब हम बैक्टीरिया की ग्रोथ के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब होता है बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज करना। 1 से 2 हो जाना, 2 से 4 हो जाना, इसको कहते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ। तो बैक्टीरिया के जब भी बैक्टीरियल ग्रोथ का नाम आए तो इस बात को ज़हन में रखा जाए, ये नंबर्स के बारे में बात हो रही है कि बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज हो रहा है, ना कि बैक्टीरिया का साइज इंक्रीज हो रहा है। छोटा बैक्टीरिया था, बड़ा हो गया। ये वाली बात ज़हन में रहे। तो इसका मतलब है ग्रोथ से एक बैक्टीरिया से 2 होते हैं, 2 से 4 होते हैं, 4 से 8 होते हैं, 8 से 16, इस तरह ये नंबर इंक्रीज करता जाता है। और हम जानते हैं कि बैक्टीरिया जो है 1 से 2 डिवाइड करता है थ्रू दी बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन से डिवाइड करता है, ना कि इसमें माइटोसिस होती है, बल्कि बैक्टीरिया बाइनरी फिशन से डिवाइड करता है। पहले इसके न्यूक्लिक एसिड डिवाइड होता है और फिर बैक्टीरिया खुद डिवाइड हो जाता है। अच्छा, अब बैक्टीरिया की ग्रोथ एक बड़ी स्पेशल किस्म की होती है, उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, या इसका एक और नाम है लॉगरिथमिक ग्रोथ। अब इसमें होता क्या है, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बनते हैं, 2 से 4 बैक्टीरिया बनते हैं, 4 से 8, 8 से 16। होता क्या है, अब देखो, जब एक बैक्टीरिया था, इससे 2 बैक्टीरिया बने, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो होगा, ये जो एक बैक्टीरिया, इससे डबल दोबारा 2 और बनेंगे, इससे 2 और बनेंगे, टोटल कितने होंगे 4। इसी तरह ये डिवाइड, अगली जब डिवीजन होगी तो इससे क्या आगे फर्दर 2 बनेंगे, इससे भी आगे फर्दर 2 बनेंगे बैक्टीरिया। तो इस तरह ये ग्रोथ चलती रहेगी, यानी कि बैक्टीरिया जो है एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। अब देखो, ये क्या था, फर्स्ट ग्रोथ G1 मैंने क्या दिया, पहली दफा इसकी ग्रोथ हुई, डिवीजन हुई तो 1 से 2 बने। फिर दूसरी दफा में G2 में 4 हो गए, फिर उससे G3 में 8 हो गए, फिर G4 में 6 हो गए, यानी कि 4 डिवीजन में टोटल 16 बनेंगे बैक्टीरिया। इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल। अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो हम 1 को लिख सकते हैं 2 की पावर 0। अब ये मैथ का रूल है कि जिसकी भी पावर 0 हो तो उसका क्या मतलब होता है, 1 के बराबर होता है। लाइक अगर मैं a की पावर भी अगर 0 कर दूं तो इसका आंसर 1 आएगा। सिमिलरली अगर 2 की पावर 1 है तो इसका क्या मतलब है, इसका आंसर क्या होगा, 1। तो इसका मतलब 1 बैक्टीरिया। अब 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 2 ही होगा, तो इस तरह से 2 बैक्टीरिया। अच्छा, 4 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, यानी कि 2 को 2 दफा मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 2 4 आंसर आएगा। 8 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, यानी कि 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करो तो आंसर 8 आएगा। लाइक 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, इसका आंसर क्या आएगा, 8। 2 टू द 4, 4 टू द 8। इसी तरह 16 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, यानी कि 2 को 4 दफा मल्टीप्लाई करो तो इसका क्या आंसर आएगा, 16। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, ये सिंपल नंबर्स में लिख दिया, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। यानी कि बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या लॉगरिथमिक ग्रोथ से डिवाइड करता है, ठीक हो गया। अच्छा, यहां पर सवाल ये पैदा होता है कितना टाइम लगता है बैक्टीरिया को डिवाइड करने के, डिपेंड करता है स्पीशीज पर। अब जैसे कि ई कोलाई है, वो 20 मिनट्स में एक बैक्टीरिया एक डिवीजन बाइनरी फिशन एक दफा कर लेता है। 20 मिनट लगते हैं एक बाइनरी फिशन करने में, यानी कि 1 से 2 होने में इसको कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट। इसी तरह 2 से 4 होने में भी 20 मिनट। इस तरह एक एक ग्रोथ के एतबार से 20 मिनट लगेंगे। इसी तरह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को 18 से 24 घंटे लगते हैं। अब स्पीशीज चेंज हो गई, इसको कम टाइम लग रहा था, ट्यूबरक्लोसिस को ज्यादा टाइम लगता है, जो कि टीबी कॉज करता है। अब यहां पे डिवीजन में सिर्फ स्पीशीज का डिफरेंस नहीं होता, और भी कई फैक्टर होते हैं जो कि टाइम को अफेक्ट करते हैं। अब जैसे कि उसमें कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, स्पीशीज का तो फैक्टर है, जैसे कि ई कोलाई में कम टाइम लगता है, ट्यूबरक्लोसिस में ज्यादा टाइम लगता है। न्यूट्रिएंट्स, अगर न्यूट्रिएंट्स कम होंगे तो ये ज्यादा टाइम लगेगा इसको डिवाइड होने में, अगर ज्यादा होंगे तो नॉर्मली डिवाइड करेगा। इसी तरह टेम्परेचर का भी फर्क होता है, टेम्परेचर और पीएच, ये सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं टाइम पर डिपेंड के बैक्टीरिया कितनी देर में डिवाइड करता है।
ये हमने एवरेज टाइम लिया, अगर हम सारी चीजें प्रॉपर दें तो इतना टाइम लगेगा डिवाइड होने में, ये वाली बात क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रोथ कर्व, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हम एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, टाइम, वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ बैक्टीरिया लेते हैं, कि ये क्या है, लॉग के फॉर्म में, लॉग मतलब लॉगरिथमिकली डिवाइड करता है ना बैक्टीरिया, अभी हम पढ़ के आए हैं एक्सपोनेंशियली। अच्छा, सबसे पहले स्टेज 1 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टेज 1। अब इस स्टेज 1 में होता क्या, जिसको क्या कहते हैं, लैग फेज। क्या कहते हैं, लैग फेज। इस फेज को क्या कहते हैं, लैग। फर्स्ट, इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रॉपर्ली हो रही होती है, लेकिन इसमें कोई सेल डिवाइड नहीं करेगा। आप खुद देख सकते हो, विद द पैसेज ऑफ टाइम लाइन एक ही लेवल पे रही, मतलब कोई आप ऊपर की तरफ इंक्रीज नहीं हुआ, मतलब एक ही तरफ लाइन। इसका मतलब है बैक्टीरिया एक्टिविटी हो रही है बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन वो डिवाइड नहीं कर रहा, इस वजह से लाइन स्ट्रेट आई। पहली बात, ये वाली बात क्लियर होगी। इसको क्या कहते हैं, लैग फेज। इसके बाद होता है लॉग फेज, जिसमें रैपिड सेल डिवीजन होती है। अब इसमें देखो दूसरा फेज क्या हो गया, लॉग फेज। इसमें रैपिड इंक्रीमेंट आएगा। ये क्या होगा, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ बैक्टीरिया फौरन इंक्रीज करेंगे इसमें रैपिडली, तो ग्राफ ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसको क्या कहते हैं, लॉग फेज। अब ये वो फेज होता है जिसमें एक्टिवली बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा होता है, और ये वो फेज होता है जिसमें एंटीबायोटिक्स बहुत आसानी से एक्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि एक बैक्टीरिया जब डिवाइड कर रहा होता है दो के अंदर, तो इस दौरान जो है एंटीबायोटिक एक्ट क्यों करते हैं। लाइक मैं मिसाल देता हूं पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन किस पे एक्ट करती है, एंजाइम पर, पेनिसिलिन बाइंडिंग एंजाइम, बीटा लैक्टेमेज जिसको एंजाइम या बीटा लैक्टेमेज जिसको भी कहते हैं, उस एंजाइम का है। वो एंजाइम जो है कि बैक्टीरिया में सेल वॉल जो होती है ना बैक्टीरिया, उसकी क्रॉस लिंकिंग भी कर रहा होता है। क्रॉस लिंकिंग कब हो रही है, तो जब सेल डिवाइड हो रहा होता है। तो लिहाजा जब सेल डिवाइड कर रहा होता है उसी वक्त क्रॉस लिंकिंग और ये एक्ट एंजाइम जो है उसी वक्त काम कर रहा होता है। तो ये उस वक्त एक्टिव होती है, जाकर जब डिवाइड सेल कर रहा होता है तो उस एंजाइम पे जाकर एक्ट करती है और जो सेल वाल है उसको बनने ही नहीं देती। तो लिहाजा एंटीबायोटिक्स जो है वो इस फेज में, लॉग फेज में ज्यादा एक्टिव होती है और ज्यादा प्रॉपर्ली काम करती है लॉग फेज में। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो तीसरा फेज होता है, स्टेशनरी फेज कहते हैं या स्टडी फेज भी कहते हैं इसको। इस दौरान जो होता है वो दोबारा ग्रोथ जो होती है रुक जाती है। क्यों? अब ग्रोथ क्यों स्लो हो जाती है, उसमें दो वजूहात हो सकते हैं। या तो फिर न्यूट्रिएंट्स की कमी होना शुरू हो गई है, या उसमें कोई टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जिसकी वजह से टॉक्सिक प्रोडक्ट जो है वो बैक्टीरिया को खत्म कर रहे हैं। इस दौरान होता है कि जितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया न्यू बन रहे हैं उस और जितने मर रहे हैं उनकी तादाद जो है वो बराबर हो सकती है। मैं ये कहता हूं अगर 20 बैक्टीरिया बन रहे हैं, न्यू बन रहे हैं, तो 20 ही बैक्टीरिया की डेथ हो रही है, यानी कि ये स्टडी हो गया। ये जो प्रोसेस होगा वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, जितने बैक्टीरिया बन रहे हैं उतने ही बैक्टीरिया मर रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं, स्टेशनरी फेज या स्टडी फेज। ये इसमें ग्राफ होगा। अच्छा, अब इसके बाद होता है एक डाउनवर्ड ग्राफ जाता है जिसको क्या कहते हैं, डेथ फेज। अब इस दौरान क्या होता है, जिसको इसमें ग्रोथ डिक्लाइन होती है, यानी कि बैक्टीरिया के मरने की तादाद ज्यादा हो जाती है। दैट सिंपल। दूसरे वाले में क्या थे, बैक्टीरिया की तादाद इंक्रीज हो रही थी, तीसरे वाले में इक्वल होगी, और आखिर फोर्थ वाले में डेथ की इंक्रीज नंबर जो है वो इंक्रीज हो गया। अब बैक्टीरिया ग्रो कैसे करता है? बैक्टीरिया दो सिचुएशन में ग्रो कर सकता है। बैक्टीरिया सेल के अंदर ग्रो कर सकते हैं या आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रोथ कर सकते हैं। अब देखो, बैक्टीरिया ग्रोथ इन सेल। अब ये कुछ बैक्टीरिया हैं, ये स्पेसिफिकली किसी होस्ट सेल के अंदर जाकर ही ग्रो करते हैं। जैसे कि यानी कि ये किसी हमारे बॉडी है उसके टिश्यूज के अंदर, उनमें जो सेल है उनके अंदर जाकर ही ग्रो करेंगे, वैसे हम बाहर इनको ग्रो नहीं करवा सकते हैं। क्यों? अब इसमें कुछ बैक्टीरिया है, क्लेमाइडिया, रिकेट्सिया, एलिक्सिया और एनाप्लाज्मा। ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो होस्ट में ही जाकर डिवाइड करेंगे। उसकी वजह यह है क्योंकि ये इतनी एटीपी नहीं बना सकते। अब चूंकि ये एटीपी नहीं बना सकते अपने ही लिए इतनी, तो ये एटीपी कहां से हासिल करते हैं, जो सेल के अंदर होस्ट सेल की किसी दूसरे सेल में एटीपी मौजूद होती है उसको यूटिलाइज करते हैं। इस वजह से ये बाहर ग्रो नहीं कर सकते, ये किसी सेल के अंदर ही ग्रो करेंगे। इसी वजह से इनको ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैथोजेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? ऑब्लिगेट इंट्रा
सेलुलर पैथोजेंस, यानी कि इंट्रासेलुलर इनसाइड द सेल जाके ये ग्रो करते हैं। ये तो कुछ हो गई, ये स्पेशल केसेस है। लेकिन हम आर्टिफिशियली भी ग्रो कर आ सकते हैं इन द मीडिया। एक प्लेट होती है, उसमें स्पेशल किस्म का मीडिया मौजूद होता है, लाइक एगर। उसमें डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, साल्ट्स या शीप्स ब्लड, जो कि एक किस्म का आसान जुबान में ये जो होता है, ये क्या होता है, बैक्टीरिया का खाना होता है। खाना खाएगा तो वो ग्रो करेगा ना। तो हम आर्टिफिशियली खाना बना लेते हैं बैक्टीरिया का, और बैक्टीरिया को जब उसमें एंटर करवाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डिवाइड करना शुरू हो सकते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो इस वजह से हम इसको मीडिया आम जुबान में बैक्टीरिया का खाना है। जब भी बैक्टीरिया ये खाएगा ग्रो करेगा। जिस तरह हम खाना खाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं, तो इस तरह बैक्टीरिया जब खाना खाएगा तो वो नंबर इंक्रीज करेगा अपना। तो ये ग्रोथ आर्टिफिशियली भी हो सकती है, और ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कि होस्ट सेल में ही होंगे, हम इनको आर्टिफिशियली नहीं ग्रो करवा सकते। तो ये था बैक्टीरियल ग्रोथ साइकिल। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।